आज की शाम फिर आप सबका स्वागत है कि जो हम इबादत के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमको आज का दिन फिर दिया है कि हम तेरी इबादत के अंदर सम्मिलित हैं। तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन कि तू अपनी रूह हम सब पर उंडेल, ताकि जो कुछ भी आज हम इस इबादत के अंदर तेरे वचन के द्वार से सुनते हैं, पढ़ते हैं, परमेश्वर समझते हैं, वो सब कुछ हमारी रूहानी तरक्की के बायस हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर गीत गाएंगे। यीशु ने दी सलीब पर जान। इस समय हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय और उसके पहले पद से। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क 14th चैप्टर बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट वर्स। हम सब खड़े हो सकते हैं। अगर हम सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होंगे, खुदावन की तारीफ़ और हम करते हैं, उसके कलाम को इज्जत देते हैं। 2 दिन के बाद फसह और ईद फतीर होने वाली थी और सरदार काहिन और फ़की मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्यों कर फरेब से पकड़कर कत्ल करें, क्योंकि कहते थे ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। जब वो बैतनिया में शमाउन कोड़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत जटामासी का बेशकीमत खालिस इत्र संगमरमर के इत्रदान में लाई और इत्रदान तोड़कर इत्र को उसके सर पर डाला। फिर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इत्र किस लिए जाया किया गया, क्योंकि ये इत्र 300 दिनार से ज़्यादा में बिककर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब और गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं। जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूँगा। और जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर
पहले ही से इत्र मला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इंजील की मनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया उसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। ये मसीह की इंजील है। आइए हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और आज रेवरेंड मॉरिसन रोज़ हमारे लिए खुदा का कलाम पेश करेंगे। मेरे मुंह के बोल तेरे सामने ग्रहण योग्य हो, मेरे उद्धारकर्ता और मेरी चट्टान। आमीन। आज ट्यूसडे बिफोर ईस्टर, हमारे होली वीक का दूसरा दिन। आज के गॉस्पल पाठ जो हमारी लिटर्जी के अनुसार है वो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 1 से 9 पद तक। और हमारा जो थीम है, जो मेडिटेशन के लिए दिया गया, वो है जीसस अनॉइंटिंग बिफोर डेथ, प्रभु यीशु मौत से पहले अभिषेक। तो आज के जो हमारी गॉस्पल रीडिंग है उसमें हम पाते हैं कि मैरी नाम की स्त्री ने प्रभु यीशु का मृत्यु से पहले अभिषेक किया। तो आज के गॉस्पल पाठ को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक है कि यीशु के विरुद्ध उसको मारने का षड्यंत्र, और दूसरा है बैतनिया में प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक। वचन ये बताता है कि 2 दिन के बाद फसह या पास ओवर का पर्व जो है और अख़मीरी रोटी का पर्व, फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड का पर्व जो है वो होने वाला था। और यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार ये दोनों फेस्टिवल जो थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल उस समय हुआ करते थे, और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लोग जो हैं वो बहुत दूर दूर से आया करते थे। पासओवर फसह, पासओवर वाज ए पिलग्रिमेज फीस्ट ऑब्जर्व इन जेरूशलम। और उस समय प्रधान याजक और शास्त्री जो थे इस बात की खोज में थे कि यीशु को छल से पकड़ लें और उसको मार डालें। और बाइबल में बताती है कि यीशु मसीह ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा उन्होंने मानवता की भलाई के लिए कार्य किए, मिराकिल किए, बीमारों को चंगाई दी, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया। लोग अपने भले के लिए और प्रभु के वचन को सुनने के लिए हमेशा उसके पीछे रहते थे। और जीसस क्राइस्ट वाज द केयरिंग वन। प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाकर इस बात को साबित किया कि वो अपने उस झुंड की परवाह करते हैं। और हम ये भी पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कहीं भी कोई अपना हिडन एजेंडा नहीं था। वो अपने पिता की इच्छा को पूरे करने के लिए इस संसार में आए थे। यीशु मसीह को जब भी किसी ने किसी भी समय अप्रोच किया किसी हेल्प के लिए, चंगाई के लिए, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा खाने का वक्त है, या अभी मेरा सोने का वक्त है, या मेरे आराम का वक्त है, या मेरा प्रार्थना का वक्त है। उन्होंने हमेशा मानवता के लिए ही अपनी प्रायोरिटी समझी, उनकी सेवकाई करने में ही उन्होंने उसको प्रायोरिटी दी। और यीशु मसीह संसार में भले कार्य करने के लिए आए थे। उनका अपना कभी भी निजी स्वार्थ नहीं था। और शायद यही कारण था कि हर समय एक बड़ी भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा करती थी, और अपने अच्छे कार्यों की वजह से ही वो उस समय लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर थे। और उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से जो है उस समय के फरीसी, शास्त्री, याजक जो थे वो जेलस थे, और वो हर समय इस फिराक में रहते थे कि कहाँ प्रभु यीशु मसीह कोई गलती करे उसको फंसा दें और उसको पकड़वाएं। और जब यरूशलेम में फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने की वजह से भीड़ होने के कारण याजक और शास्त्रियों के मन में ये डर था कि अगर हमने ऐसे में प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा तो कहीं ये भीड़ जो है उनके विरुद्ध ना हो जाए और हालात जो हैं कहीं काबू के बाहर ना हो जाए। और दूसरा उनको मन में ये डर था कि अगर पर्व समाप्त होने तक वो इंतज़ार करते हैं
तो यीशु को मौका मिलेगा कि वो भीड़ को एड्रेस कर सके और जो भीड़ है वो यीशु मसीह की फेवर में आ जाए। तो याजक और शास्त्री उस समय जो थे वो अपनी प्लानिंग फेल होती हुई उन्हें दिखी, तो उन्होंने बाद में आगे हम पढ़ते हैं मरकुस 25:14 पद में कि उन्होंने यीशु के चेले यहूदा को खरीद लिया और प्रभु यीशु मसीह को किस तरीके से पकड़ा गया, क्या क्या यातनाएं दी गई, वो आज हमारी इस रीडिंग में नहीं है। तो आज की रीडिंग का दूसरा भाग है 3 से 9 तक के बैतनिया में प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक या अभियंजन। तो बैतनिया नाम की जगह में यीशु जो है शमौन कोढ़ी के घर पर भोजन करने के लिए गए। तभी एक स्त्री, मरकुस 25:4 में उसका नाम नहीं दिया गया, परंतु अगर हम यही रीडिंग यूहन्ना 25:4 में पढ़ते हैं तो उसका नाम मैरी बताया गया है, जो कि लाजरस और मार्था की बहन थी। यूहन्ना के अनुसार यीशु द्वारा लाजर को जिंदा किए जाने के बाद ये उनकी पहली मीटिंग थी। तो मैरी ने सोचा होगा कि यीशु मसीह से जब हम मुलाकात करने के लिए जाएं तो कोई खाली हाथ जाना जो है वो ठीक नहीं है, तथा हो सकता था कि उनको यीशु के साथ ये आखिरी मुलाकात हो। तो मैरी ने संगमरमर के बहुमूल्य पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, क्योंकि उस समय फेस्टिव सीजन में जिस किसी का सम्मान या ऑनर करना होता था या अभिषेक करना एक कॉमन प्रैक्टिस थी। तो पात्र को तोड़कर उसने इत्र को यीशु मसीह के सिर पर उंडेला और पर्व के मौके पर मेहमान के सिर पर तेल उड़ेलने का एक रिवाज था। और इस प्रकार अगर आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं, दैट मीन्स कि यू आर ऑनरिंग देम। जैसे आज भी हमें किसी मेहमान का स्वागत करना होता है, कोई हमारे घर में आता है तो हम क्या करते हैं, उसको बुके देते हैं, या पब्लिकली हम क्या है, किसी को शाल उड़ाकर उनका हम लोग स्वागत करते हैं। और यहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु को उसकी मौत से पहले तेल उंडेल कर प्रभु यीशु मसीह का मैरी ने ऑनर किया या सम्मान किया। भजन संहिता उसका 23वां अध्याय 5वें पद में भी हम ये बात पाते हैं कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है। और लूका 25:4 उसका 7वां अध्याय 46वें पद में हम पाते हैं कि तूने मेरे सिर पर तेल ही नहीं मला, पर उसने पांव पर भी इत्र मला है। तो मरियम ने तेल उड़ेल कर और अपने खुले बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पहुंचा था। तो मरियम ने इस प्रकार अपनी जेनरोसिटी या उदारता दिखाई और यीशु मसीह को एक मसाया की तरह उसने ट्रीट किया। तो यीशु के चेलों ने इस प्रकार के व्यवहार पर एतराज जताया और कहने लगे कि मरियम ने इस कीमती तेल को वेस्ट किया है और ये तो 300 दिनार में बेचा जा सकता था और उस पैसों से गरीबों के लिए कल्याण के कार्य कर सकते थे। 300 दिनार जो थे उस समय एक मजदूर की पूरे साल की तनख्वाह के बराबर थी। तो यीशु ने मरियम के इस कार्य को उचित ठहराते हुए उसका बचाव किया तथा मरियम के इस कार्य की प्रभु यीशु ने सराहना की और यह कहते हुए कि मरियम के डिवोशन को देखो कि इसके पीछे मरियम की मंशा क्या है। यीशु ने आगे कहा कि मरियम ने न केवल मेरा सम्मान किया है बल्कि उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी से पहले मेरे बदन पर तेल मला है। प्रभु यीशु की मंशा गरीबों को डिसरिस्पेक्ट करने की नहीं थी। यीशु ने कहा, गरीब तो तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा। चेले यीशु की इस बात को समझने में असमर्थ थे कि यीशु का समय निकट है और यीशु के चेले मरियम के इस प्यार व विश्वास भरे ऑनर या सम्मान को भी नहीं समझ सके थे, क्योंकि पहले कभी यीशु के साथ ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने ऐसे ही कभी भी किसी की उदारता या जेनरोसिटी को नहीं देखा था, क्योंकि यीशु का
लाजर के परिवार के साथ बेहद प्यार था, जिसको कि मरियम ने अपने यूनिक वे में प्रदर्शित किया। यीशु मसीह मरियम के लिए कहते हैं कि वो उद्धार पाएगी। मरियम ने ये जो कार्य किया, ये उसका प्रेम का कार्य था, क्योंकि मैरी ने जो प्रभु यीशु के लिए किया वो आवश्यक था, तथा यह मैरी के प्यार को दर्शाता है। और सेकेंडली इट वाज ए वर्क ऑफ सेक्रीफाइस, यह बलिदान का कार्य था। मरियम का यह गिफ्ट प्रभु के लिए एक सेक्रीफिशियल गिफ्ट था। थर्डली इट वाज ए गिफ्ट ऑफ फेथ, यह विश्वास का कार्य था जो मरियम ने किया, क्योंकि मरियम का विश्वास था कि यीशु मसीह बहुतों के लिए अपनी जान देंगे। याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 17 पद में लिखा है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तो उसने अपने विश्वास को यहाँ पर प्रदर्शित किया। और चौथा और अंतिम बात थी कि इट वाज ए वर्क इन सीजन, यह मौसम में एक कार्य था, क्योंकि वचन में लिखा है हार्वेस्ट इज ग्रेट बट लेबरर्स आर फ्यू। तो मरियम ने उस समय अपने न केवल प्यार को प्रदर्शित किया, बल्कि उसने अपने बलिदान को, विश्वास को प्रदर्शित किया। और प्रभु यीशु मसीह उसके इस कार्य से अपने आप को उन्होंने बहुत सम्मानित महसूस किया। जिस प्रकार की जब हम किसी ओकेज़न पर किसी फैमिली मेम्बर या बेस्ट फ्रेंड को कोई गिफ्ट देते हैं, तो हम कभी भी उसकी कॉस्ट या कीमत को नहीं देखते। और यही बात मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के सम्मान में की। तो अपने जीवन में हम देखें कि हम प्रभु के लिए अच्छे कार्य करते हैं, तो कई बार हमारे सहयोगी क्या है, हमें डिस्करेज करते हैं। ऐसा ही उस समय उस चेलों ने इस प्रकार का व्यवहार किया। और जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारा भी कई बार क्या है, कोई हिडन एजेंडा नहीं होता, लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि वो खुद तो अच्छे कार्य कभी करेगा नहीं, और यदि कोई दूसरा करता है तो उसका साथ देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आगे नहीं आएगा, परंतु क्रिटिसाइज अवश्य करेगा। तो यही सब यीशु के समय में भी होता था, और आज भी ऐसा ही होता है, क्योंकि मनुष्य के स्वभाव में यीशु के समय से अब तक कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। इतिहास इस बात का गवाह है। हम अपने देश में देखते हैं कि मदर टेरेसा ने हमारे देश में कलकत्ता शहर में रहकर बहुत ही समाज सेवा का कार्य किया। पूरे संसार ने उन्हें सहा, उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, लेकिन फिर भी मदर टेरेसा को ब्लेम किया गया। हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 36 से 43 पद में पाते हैं कि याफा में तबीता अर्थात दौरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी, जो जीवन में भले कार्य करती थी और दान देती थी, और वो बीमार हुई और मर गई। वहाँ के लोगों ने उसको नहलाकर अटारी पर रख दिया, और पतरस भी उस समय आसपास था, उसे बुलाया गया। जब वो वहाँ पर गया तो विधवाएं रोती हुई आईं और डोरकास द्वारा बनाए गए कुर्ते, कपड़े आदि दिखाए। तो पतरस ने डोरकास के अच्छे कामों के बारे में बताया गया। तो पतरस ने सबको बाहर किया, घुटने टेक कर शव की ओर देखकर प्रार्थना की और डोरकास को जीवित कर दिया। यह इसीलिए हो सका क्योंकि डोरकास जो अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करती थी। तो हमें भी इस बात की सीख मिलती है कि अपने जीवन में हम भी अच्छे कार्य करें और प्रभु उसका प्रतिफल हमें देंगे। प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के लिए हम प्रतिदिन अपने अच्छे कार्य करते रहें और आलोचनाओं की परवाह न करें, तो प्रभु आपको इन सब कार्य करने के लिए शक्ति देगा और सब सहन करने के लिए आपको हिम्मत देगा, और आपके अच्छे और सुंदर कार्यों को प्रभु क्या है हमेशा याद रखेंगे। तो प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे, खासकर इस होली वीक में जब हम प्रभु के दुखों को याद करते हैं तो अपने अच्छे कार्यों को करना हम ना भूलें। और ख़ासकर जिस प्रकार से मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को तेल द्वारा अभिषेक किया और सबसे बहुमूल्य चीज़ उसको दी, उसी प्रकार से हम भी प्रभु के सामने जो भी हमारी बहुमूल्य चीज़ होती हैं, सेवकाएँ होती हैं, वो प्रभु के लिए हम करें, तब हमें प्रभु उसका प्रतिफल देगा। तो वह प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान दयालु दयामय ईश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आज के आपके सुंदर वचन के लिए, जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु जी। जहाँ पर कि आज के वचन को सुनकर और आपके पाठ को पढ़कर प्रभु जी, हम इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि अपने जीवन में बुरे कार्यों से फिरें प्रभु जी और अच्छे कार्य करें, और होने दें आए खुदावंत कि शैतानी ताकतें जो हमारी राह में आती हैं वो दूर हो जाएं, और लोगों की आलोचनाओं को हम ना सुने, बल्कि अच्छे कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहें और उनको करते रहें। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए आप हम सबको इस्तेमाल करें। आपके नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुन और ग्रहण करें, आमीन। हम धन्यवाद देते हैं रेवरेंड मॉरिसन रोज का, जिन्होंने आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बांटा है। हम विनती करते हैं परमेश्वर से कि जो कुछ भी आज हमें समझाया गया, हमें कहा गया है, उसे हम अपने जीवन के अंदर प्रयोग में ला सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। कल यानी बुधवार को भी हम अपनी इबादत को इसी तरह से करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि इस पवित्र सप्ताह में हम सब मिलकर इबादत कर रहे हैं। आइए इस समय हम सब मिलकर गीत गाएंगे, रख तू मुझे क्रूस के पास। और जिस समय हम गीत गाते हैं उस समय हम ऑफरिंग्स कलेक्ट करेंगे, और जिस तरह से हमने आप सबों को एनवलप्स दिए हैं, आप घर पे हैं अपने, और उन एनवलप्स के अंदर अपनी ऑफरिंग्स डाल सकते हैं। और जब कभी भी आप चर्च के आएंगे या वीकडेज में आएंगे, आप उन ऑफरिंग्स को यहाँ पर जमा करा सकते हैं। खुदा आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। खुदावन हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस दान के लिए जो इकट्ठा किया गया है। जो कुछ परमेश्वर हमने तुझे दिया है, तू उसको कबूल कर और देने वालों को और आशीष दे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी तुझे सौंप सकें और तेरी महिमा कर सकें। हम जानते हैं खुदावन कि सब कुछ तू हमको देता है, क्योंकि ये जीवन तो तेरा है। हम मिन्नत करते हैं हमारी कलीसिया के लिए, तमाम ख़ानदान के लोगों के लिए जो इस कलीसिया के अंदर पाए जाते हैं। खुदावन सब पर अपनी आशीष का हाथ रख, हर एक को ख़तरों से, बीमारी से बचा कर रख, जिससे सब लोग सुरक्षित रह सकें। हम दुआ करते हैं ख़ास तौर से पादरी राजमर्च के परिवार के लिए। जब पादरी राजमर्च को परमेश्वर तूने अपने पास बुलाया है, उनके परिवार को शांति और तसल्ली दे, जिससे परमेश्वर वो दुनियावी जुदाई को सह सकें और परमेश्वर
तुझ पर भरोसा रख सकें। इसी तरह से हम उदिता के लिए भी परमेश्वर जब दुआ कर रहे थे, अब तेरी मर्जी हुई कि तूने उदिता को अपने पास बुला लिया है। परमेश्वर, हम पादी रावटे के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके परिवार के और दूसरे लोगों के लिए, सब के लिए विनती करते हैं, हर एक पर आशीष का हाथ रख परमेश्वर। ऐसे दुख की घड़ी में उनको सहने की शक्ति दे कि इस दुनियावी जुदाई को सह सकें और परमेश्वर तुझ पर भरोसा कर सकें, ताकि जब हम इस ज़मीन के अंदर रहते हैं परमेश्वर, जितने दिन ज़मीन पर रहते हैं उतने दिन हम तेरी महिमा कर सकें। परमेश्वर, हमारी विनती है कि तू अपने सामर्थ के हाथों को उन सब पर बनाए रख। परमेश्वर, इस तरह से हमारी प्रार्थना है हमारे तमाम लोगों के लिए, ख़ास करके परमेश्वर उन लोगों के लिए जो अस्पतालों में हैं, उनको परमेश्वर छू कर शिफा दे, ताकि परमेश्वर वो लोग भी चंगाई को हासिल करें और हम सब तेरी महिमा कर सकें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश पर न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत महफूज रखे, और कादर मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे, आमीन। सलामती से जाओ, खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो, खुदावन मसीह के नाम से, आमीन।